अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात मारिज़ वजूद में लाई जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा रईसानी साहब हैं बलूचिस्तान से और दीगर अहम शख्सियात हैं कि जो पाकिस्तान में नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से संजीदगी से मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगरचे शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया पर इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन उनके लहजे में तरदीद का वो तुंद तेज़ अंदाज नहीं है जो होना चाहिए, यानी वो सख्ती से तरदीद नहीं कर रहे हैं इन बातों की। वो बड़े नरम अंदाज से इन बातों की तरदीद करते हुए कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी तो वो वहाँ से घर ही जाएंगे। बड़ी मुबहम सी बात है, बड़ी गोलमोल सी बात है और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। अगरचे ये बहुत मुश्किल बात है पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात का क़याम। माजी में ऐसा हुआ, यानी इमरान खान की शक्ल में एक सियासी जमात कायम की गई और उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की गई और इमरान खान को खड़ा करने की कोशिश की गई। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार था। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये बात कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कोई नई सियासी जमात कायम नहीं हो सकती, तो शायद अब तक के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये गलत बात नहीं होगी, ये खासी दुरुस्त बात होगी और इसकी बड़ी बुनियाद है, बड़ी तारीख़ी हकीकत है इस मामले में। तो अब इस सूरत हाल में अगर कोई सियासी जमात बनती है तो ये भी देखना होगा कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और कितना रोल प्ले कर रही है और किन किन लोगों को वो कह रही है, इशारे कर रही है कि यहाँ से निकल के उधर आ जाओ। अच्छा, इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो यानी जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बड़े बोल्ड अंदाज से चीज़ों को आगे बढ़ाया और उन्होंने बड़े बोल्ड अंदाज से जब वो सेनेटर थे तो उसमें बातें की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और उनके स्टांस के ख़िलाफ़ जारी होती थी, लेकिन वो कहते थे अपनी बात को खड़े होकर। और आखिर में यह हुआ कि उनको कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें और उन्होंने बड़े बोल्डली इस्तीफ़ा देकर फिर अपना दूसरा ट्रैक इख्तियार कर लिया। तो ये चंद हक़ाइक़ हैं। अच्छा, इधर मुस्लिम लीग नून में जो बेचैनी है, वो इज़्तिराब है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अचानक जो मरियम नवाज़ को उन्होंने सीनियर नायब सदर बनाया है, बंद कमरों में इजलास के बाद जनाब नवाज़ शरीफ ने यानी 2-4 लोगों से मशावरत की, वो भी ख़ानदान के, और उनको सीनियर नायब सदर बना दिया गया। इस पर एहतजाज कर रहे हैं न सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि पार्टी के दूसरे लोग भी बहुत शदीद एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि 1-2 लोगों ने पार्टी छोड़कर PTI में भी जाने का फ़ैसला कर लिया और उनके नाम भी मीडिया पे आ रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है और ऐसी सूरत हाल में यकीनन इज़्तिराबी कैफियत है सियासतदानों में। जो असल पॉलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान का, उसके अंदर इज़्तिराबी कैफियत है, लेकिन जो डोमिनेशन है चंद ख़ानदानों का या जागीरदारों का या सरमायादारों का पॉलिटिक्स पर, वो बहरहाल अभी बरकरार है। इस सिलसिले में आसमा शिराजी एक मारूफ एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो क्या कह रही हैं ज़रा समात कीजिए। चूंकि एक नई जमात की बात हो रही है और नई जमात में आपने देखा मिफ्ता इस्माइल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नई जमात में तो नहीं लेकिन री इमेजिन पाकिस्तान, दोबारा पाकिस्तान के बारे में जो एक तसव्वुर पाकिस्तान है उसको वो री इमेजिन करना चाह रहे हैं, जो कि फेयरली बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने शुरू किया है या जो भी 3-4 लोग हैं इस वक्त नज़र आ रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और दीगर हैं, ये अगर इस तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं, लोगों में बेदारी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ब्रिलियंट आइडिया है और लोगों को इस वक्त ज़रूरत है नई बात सोचने की, नई बात करने की। और जो रिवायती जमातें हैं उनको भी अपनी रिवायती सियासत से हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं या लश्करी रईसानी साहब हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, तो ये कोई छोटे नाम ये भी नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया है और समझते हैं कि इस वक्त पल्स अवाम की जो है वो क्या है, और अगर एक नई जमात बनती है तो उसकी पोटेंशियल पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने फैसले चंद बंद कमरों के अंदर कर रही है
पीपल्स पार्टी भी पब्लिक के साथ उस तरह से जिसे कहना चाहिए उनकी भी रूट्स पब्लिक के साथ हों, तो वो उनके साथ अपना राब्ता जो है वो डे टू डे बुनियादों के ऊपर जो है वो जोड़ें। ये कमज़ोरी जो है वो नज़र आ रही है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ताल्लुक है, एक इस तरह मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को, और हमने पहले भी इस पर बात की थी कि उनको जैसे सीनियर नायब सदर बनाया गया, 3-4 लोगों ने, फैमिली के ख़ानदान ने फैसला कर लिया होगा कि उनको हम सीनियर नायब सदर बनाते हैं बगैर इंतखाब के, पार्टी में किसी और को नहीं बताया। तो एक अनरेस्ट है पार्टी के अंदर भी कि अब ये बदला हुआ, वाकई एक बदला हुआ पाकिस्तान है जिसमें कि यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। और यूथ का आप देखें कि यूथ का अब कहा जा रहा है कि कैप्टन सफदर साहब जो कि बहुत मोहतरम हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि वो यूथ को के विंग के जो है वो सदर बनेंगे। यानी आपने ये सोच लिया है कि आपने हर जो अपना जो ओहदा है वो अपनी ही ख़ानदान के अंदर जो है वो बांटना है। तो ये बड़ी गलत रविश है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सियासी जमातों के अंदर अगर इसी तरह से तसल्लुत रहेगा ख़ानदानों का तो आगे नहीं बढ़ सकती। आप देखिए कांग्रेस जैसी जमात जो है वो इसी बुनियाद के ऊपर ख़त्म हुई, और फिर राहुल गांधी को ये फैसले करने पड़े कि उनकी जमात में उनके ख़ानदान के अलावा लोग जो हैं वो आगे आए। तो ये इस तरह से चीज़ों को जो है वो तब्दील किया जाना चाहिए, और उम्मीद की जा सकती है कि ये चीज़ें इसी हिसाब से जो है वो पार्टियों के अंदर तब्दीली सिर्फ नाम के तौर पे नहीं आएगी, बल्कि तब्दीली वाकई आएगी।